हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे अपने वर देने वाले को ही भूल जाते हैं और उत्पाद मचाने लगते हैं, तब उसे मुझे ही उन्हें ठीक करना पड़ता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की इस बात के समर्थन में महात्मा लोग एक प्राचीन कथा सुनाया करते हैं। एक बार बरकासुर ने जो शकुनी का पुत्र था, नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में झटपट प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है। इस पर नारद जी ने उसे भगवान शिव शंकर जी का नाम बता दिया कि वह शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। रावण और बाणासुर ने भी उन्हें ही इसी प्रकार प्रसन्न किया था। नारद जी का उपदेश सुनकर बरकासुर केदार क्षेत्र में गया और वहां उसने अग्नि जलाकर उसे भी भगवान शिव का मुख मानकर उसमें अपने शरीर का मांस काट काट कर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 6 दिन तक हवन करने पर भी जब भगवान शंकर के दर्शन उसे नहीं हुए तो उसने 7वें दिन अपना सिर काटकर अग्नि में चढ़ाने का संकल्प किया और तलवार उठा ली, परंतु जैसे ही उसने अपनी गर्दन काटनी चाही, वैसी ही भगवान शंकर अग्नि में से प्रसन्नदेह प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोले, प्रिय बरकासुर, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान के स्पर्श मात्र से ही बरकासुर फिर से स्वस्थ हो गया था। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान ने हंसकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर वह वहां से जाने लगे। तभी बकासुर ने उन्हें रोका, जरा ठहर जाइए भगवान, मैं इस वरदान की परीक्षा करके तो देख लूं। परीक्षित, दरअसल बरकासुर ने सोचा कि जय वर देने वाला शंकर ही नहीं रहेगा तो इसकी सुंदर पत्नी उमा उसकी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान शिव शंकर के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। तब शिव शंकर वहां से सोचते हुए भाग खड़े हुए। अरे, जय तो मुझ पर ही मेरे वरदान की परीक्षा करना चाहता है। जय, मैंने कैसा वर इस दुष्ट को दे दिया। अब तो शंकर जी आगे आगे और बरकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह तीनों लोकों में भागते फिरे पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। तभी सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी कि वह कहीं जय उन्हीं के सिर पर हाथ ना रख दे। अंत में वह भागते हुए भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक में गए। भगवान नारायण ने उन्हें बदहवासी में भागकर आते देखा तो वह तत्काल समझ गए कि माजरा क्या है। भगवान नारायण तो संकट मोचक है, जो उनके लोक में आ जाता है उसे फिर किसी तरह का भय नहीं रहता। वह भगवान शिव शंकर के भय को समझकर तत्काल जोग माया से एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बरकासुर के सामने जा पहुंचे और बोले, अरे वत्स, इस प्रकार हड़बड़ी में कहाँ भागे जा रहे हो? देखो तो तुम कितने थके हुए लग रहे हो। लगता है काफी दूर से भागते चले आ रहे हो। थोड़ा रुककर सांस ले लो। जय शरीर सारे सुखों को प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा ही सारी कामनाएं पूर्ण होती है। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो काफी समर्थ हैं। इस समय किस लिए जय भाग दौड़ कर रहे हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपके किसी काम आ सकूं। परीक्षित, भगवान के मधुर वचनों को सुनकर बरकासुर ने भगवान शिव से वरदान पाने और वरदान की परीक्षा करने के लिए शिव के पीछे भागने की पूरी बात उन्हें बता दी। तब भगवान ने कहा, अरे ऐसी बात है बस, तो मैं उनकी बात पर कतई विश्वास नहीं करता। भगवान बोले, भोलेनाथ तो ऐसे ही हर किसी को प्रसन्न करने के लिए वर दे डालते हैं। आपको पता नहीं कि जब से दक्ष प्रजापति के शाप के कारण उन्हें पिशाच भाव प्राप्त हो गया है, तब से वह प्रेतों और पिशाचों के ही सम्राट बने हुए हैं।
दानव राज, आप भी कैसे बुद्धिमान हैं जो उसकी बात पर आपने विश्वास कर लिया। यदि आप उसकी बात पर विश्वास करते हैं तो सिर पर हाथ रखकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेते। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े और वहीं आपको अपने त्रिशूल से मार दे। इसलिए उसके पास जाने से पहले उसके वरदान की परीक्षा अवश्य कर लीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे तो आप मेरे सिर पर ही अपना हाथ रखकर परीक्षा कर लें। दानवराज बरकासुर जल्दी से बोला, नहीं विप्रवर, आपको मारकर मैं ब्रह्म हत्या का दोषी बनना नहीं चाहता। इससे तो मैं अपने सिर पर ही हाथ रखकर परीक्षा कर लेता हूँ। परीक्षित, ऐसा कहकर उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसकी विवेक बुद्धि को भगवान की मीठी मीठी बातों ने हर लिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।